आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और सिडको परिसर में एक कार्यालय है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक संपादक साप्ताहिक पेपर का कार्यालय है। उस कार्यालय में बैठा हुआ और मेरे साथ में बैठे राष्ट्रवादी पार्टी के एक नेता है, कार्यकर्ता है। इन्होंने आज एक बहुत सनसनीखेज हमें एक जानकारी मिलने जा रही है, इस सनसनीखेज खुलासा देने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि खाली औरंगाबाद ज़िला नहीं, खाली महाराष्ट्र नहीं, बल्कि तमाम भारत देश के हित में, तमाम देश से जुड़ा हुआ मसला है और बहुत हिसास मसला है। और पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं कि आखिरी प्रकरण में, मामले में क्या बात है जी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये बताइए कि आज जैसा आपने कहा था कि एक बहुत बड़ा खुलासा जो तमाम देश की जनता से और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, आखिर क्या बात है ऐसी, कौन सा मसला है? उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सफाई कामगार सेल अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस। आज अपने पास जो मैं खुलासा करने वाला हूँ, खुलासा ये करना है कि देखिए, अभी लोन देने के लालच में एक छोटी मोटी कंपनियां, जो कम से कम 500-600 कंपनियां मौजूद है प्ले स्टोर पे, जिनके रूपी स्मार्ट, रूपी वैलेट, कैश ओवर, कैश एडवांस, ऐसे अलग अलग नामों से जो 7 दिन के बेस पर, 15 दिन के बेस पर लोगों को लोन मुहैया कराते हैं, लोन देते हैं। वो पास करते 3000 लोन देते हैं। लोन पास आपका 3000 होता है, लेकिन खाते में आपके 1650 या 1600 रुपये डालते हैं। अलग अलग गाइडलाइंस है। और आपको 7 दिन के बाद, यानी आज मंडे को आपने लोन लिया तो आने वाले मंडे तक आपको 3000 रुपये रिटर्न करना पड़ते हैं। अब ये बहुत दिनों से चालू था। लॉकडाउन के पीरियड में इसने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा। ये शिकायत लेके कुछ स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट मेरे पास एक 20 दिन पहले आए थे, मैं दिल्ली जाने से पहले। और उसके बाद 2 व्यापारी भी मुझे आके मिले कि उनके साथ ऐसी ऐसी फसनूक हुई। तो मैंने उनको बोला कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ या मेरे साथ में चलो। तो उन्होंने बोले नहीं सर, हम इज्जत के लिए डरते, नाम के लिए डरते, इसलिए वो वहाँ तक नहीं गए। तो उसके बाद मैंने खुद 2 कंपनी से लोन अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उन्होंने मुझे 15 मिनट के अंदर 1650 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दिए और मुझसे बोला कि 3000 रुपये लोन आपका पास हो गया। लेकिन मसला ये नहीं था कि लोन क्या हुआ, मसला क्या था कि ये छड़ोनुक कैसी करती है, आपको ब्लैकमेलिंग कैसी करती है, वो देखना था। तो मैंने 7 दिन तक इनको लोन रिटर्न नहीं किया। तो 8वें दिन इन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, इनका जो ऐप सिस्टम है, ये 500-600 कंपनी का ऐप है। इनका एक सिस्टम है, जब आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके मोबाइल में क्या पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके पास चले जाती है। दूसरी बात, आपके गैलरीज में क्या फोटोज उनके पास चले जाते हैं। तो उस पे से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आप सबसे ज़्यादा बात किसको करते हैं, आप किसके कांटेक्ट में हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही आपने 7 दिन होने के बाद लोन अगर नहीं भरा तो 8वें दिन, सुनिए, का पूरे दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 8वें दिन ये लोग आपके फैमिली के फ़ोटो या आपके पर्सनल फ़ोटो गलत मैसेज डालकर आपके कांटेक्ट नंबर वालों को व्हाट्सअप करते हैं। आपके नंगे फ़ोटोज़ बनाकर ये व्हाट्सअप करते हैं और उसके नीचे लिखते हैं अगर आपने 6000 रुपये लोन या 5000 रुपये लोन या 3000 रुपये लोन नहीं भरा तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले को भी बोलते हैं कि हम तेरे भी फ़ोटो ऐसे नंगे करके भेजेंगे। और उसके अंदर मैसेज डालते हैं कि भाई ये चोर है, या आपके फैमिलीज़ के लेडीज़ के फ़ोटो या कोई आपके बहन माँ किसी के भी फ़ोटो लेकर ये भी बोलते हैं कि ये धंधा करती है, ये बेचने के लिए लड़की निकाले। यहाँ तक कि इतने भी मैसेज डालती है। मैंने स्टडी किया, ये 17 ऐप के बारे में मैंने स्टडी किया। इस बारे में मैंने भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक पत्र दिया। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे साहब को एक पत्र दिया। एक पत्र हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को भी मैंने उनके नाम से भी दिया। और एक कल अजित दादा पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्व आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोविंद भाई परमार साहब मिलकर देने वाले। मुंबई महासंचालक को भी इस बारे में हम एक निवेदन देने वाले हैं। और उसके अलावा औरंगाबाद कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई, उनको भी एक मैं निवेदन देने वाला हूँ। ये क्या करते हैं, आपको लालूच देते हैं, 3000 लोन, 5000 लोन, 10,000 लोन, 2 मिनट में, 5 मिनट में ये लालूच में लोग फंस जाते हैं। अभी देखिए 4 अगस्त की ये लोकमत पेपर की बातमी है, जिसके अंदर बताया गया कि भाई ईडी वालों ने कम से कम, जब इनके ऐप के, मोबाइल ऐप के कंपनी का पर्दाफाश किया तो 105 करोड़ रुपए की मालमत्ता जब्त की। और उसके अंदर नीचे लिखा गया है क्या, इस वजह से, ब्लैकमेलिंग की वजह से मुंबई सहित देशों में अलग अलग लोगों ने आत्महत्या की, सुसाइड किया। इनका बिजनेस देखिए कितना स्ट्रांग है। 4430 करोड़ रुपए इन्होंने अभी तक बांटे हैं और सिर्फ ब्याज आज तक इन्होंने 819 करोड़ रुपए कमाई है। 4 अगस्त की लोकमत की न्यूज़ है। तो इसमें से आप अंदाजा लगा दिए ये फ्रॉड करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और ये देखिए लोकमत पेपर की दूसरी न्यूज़ है 4 सितंबर की, यानी ये न्यूज़ के 1 महीने के बाद की, जिसके अंदर क्लियर बताया गया है कि ये कंपनी जो है
ये कंपनी भारत के लोगों के जो लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, ये लोगों के दस्तावेज से बना के एक फॉर्म बनाते हैं। कंपनी का मालक भारतीय लोगों को बताते हैं, लेकिन ये भारत के कंपनी नहीं है, इसके मालक भारतीय नहीं, चीनी नागरिक है। ये भी ऐसा निदर्शन में आया है। कल ये 4 सितंबर के दिन ईडी ने पेटीएम कैश फ्री पर ईडी की छापेमारी हुई, जिसमें 17 करोड़ रुपए जब्त हुए, 17 करोड़ की मालमत्ता जब्त हुई। तो ये जो पैसा है, ये पैसा भारत देश का नहीं है, ये पूरा क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन को पुराया जा रहा है। और ये एक भारत के दृष्टिकोण से, भारत देश के अर्थव्यवस्था पे ये बहुत बड़ा घात है। ये चीनी कंपनी, चीनी देश को मजबूत बना रहा है, लेकिन भारत को, अर्थव्यवस्था को पूरा खोखला कर रहा है। तो इसमें देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि इस पर आप कड़क से कड़क कार्रवाई करने के आदेश दें। जैसा कि कल 4 सितंबर के पेपर में न्यूज़ आई थी कि 600 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया जी। तो ये देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। 600 करोड़, 600 कंपनियों को जब ये नोटिस जारी है, तो ये ऐसे ऐप है कितने जी। और यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि जो ऐप बंद हो जाता है, जिस पर कार्रवाई होती है, उनका दूसरा ऐप रेडी होता है अच्छा, लोगों को फंसाने के लिए जी। और जो एजेंट को, अभी एक न्यूज़ आई थी मुंबई की, मुंबई में एक आदमी ने सुसाइड किया। उसके बाद जब कार्रवाई, मुंबई पुलिस वालों ने कुछ आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार किया। तो ऐसी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये ऐप जल्द से जल्द बंद होने चाहिए। और जो लोग औरंगाबाद ज़िले में, मराठवाड़ा में ऐसे ब्लैकमेलिंग से परेशान हैं, जिनको डर लग रहा है कि हमने इनका लोन ले लिए, लोन नहीं भरेंगे तो ये हमारे नंगे फ़ोटोज़ या कुछ भी गलत मैसेज करेंगे, तो वो लोगों से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप डरो मत। ये न्यूज़ के साथ बोलते हुए मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ, मुझसे संपर्क करो, या तो ये न्यूज़ के अंदर आप कमेंट्स में आपका नंबर डालो, मैं आपसे खुद संपर्क करूँगा। डरो मत, किसी को भी 1 रुपया दो मत, क्योंकि ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से काम नहीं करते। आरबीआई का गाइडलाइंस ये है, जिसने पर्सनल लोन लिया उसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। आरबीआई कभी ये नहीं कहता कि उसकी फैमिली को डिस्टर्ब करो, आरबीआई कभी ये नहीं करता कि उसकी बदनामी करो, आरबीआई कभी ये नहीं कहता कि उसके नंगे फोटो आप वायरल करो। तो ये खुद फ्रॉड कंपनी, इनका 1 रुपया आप मत भरो। आपको कहीं पर भी दिक्कत है, आप मुझसे आकर मिलो आने वाले बुधवार को। और इससे बड़ी मैंने पत्रकार परिषद शासकीय विश्राम गृह में रखने वाला हूँ। तब तक जो जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे पास आओ, हम इसके ऊपर पूरी फाइल बनाकर आने वाले गुरुवार को कमिश्नर साहब को देने वाले। कमिश्नर साहब इसमें आपको ज़रूर मदद मिला के देंगे। मैं बैठा हूँ, कमिश्नर साहब है, पुलिस प्रशासन है, तो डरो मत। जिसकी किसी की भी बदनामी नहीं होगी। अगर कोई उसका नाम उजागर नहीं करना चाहता है तो नहीं होगा, आप आके बेझिझक मुझसे मिल सकते हैं। मैं ये न्यूज़ के साथ मेरा नंबर दे रहा हूँ। सर, अभी जैसा आपने कहा कि वो उनके फैमिलीज़ की जो लेडीज़ की फ़ोटो वायरल करते हैं, तो मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि जब वो कोई बंदा, अगर कोई भी लड़का अगर मतलब लोन लेता है, तो जाहिर सी बात है उसकी बहन बोलिए, उसकी धर्मपत्नी बोलिए, तो कोई लेडीज़ की फ़ोटोज़ रहती नहीं, तो फिर उनके बाद फ़ोटो आती कहाँ से? देखिए, मैंने अभी आपको बोलते हुए क्या बोला, जब ऐप इंस्टॉल करते हैं आप इंस्टॉल करने के बाद जब आप आईलॉस परमिशन के लिए जब परमिशन मांगते हो, तो सबसे पहले परमिशन मांगते हैं कॉन्टैक्ट एक्सेस आईलो, यानी आपके जितने संपर्क है वो उनके पास चले जाते हैं। संपर्क कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरी चली जाती। दूसरी बात वो बोलते हैं गैलरी फोटोज आईलो, वो भी परमिशन आप लोन लेने के लिए क्लिक करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जितनी आपकी गैलरी में इसके फोटो है वो भी उनके पास चले जाते हैं। अच्छा, उसमें मतलब जो फैमिली फोटो रहती है वो भी उनके पास चले जाते हैं। सब गैलरी में जितने आपके फोटो है, 1000 हो 2000 हो, पूरे उनके पास चले जाते हैं। उसी का मिसयूज करते हैं, फिर वो मिसयूज उसी का ही करते हैं बस। दूसरी बात, जो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो नंबर है, वो नंबरों को बार बार ये करते, बार बार आपके नंबरों को ये करने के बाद वो उनको कांटेक्ट करते हैं, उनको गंदे गंदे फोटोज़ भेजकर, उनको मैसेज कर कर, यहाँ तक कि वो लोगों को भी कॉल कर कर गाली गलौजी एजेंट करते हैं। सर, एक चलिए, ये तो आपने जानकारी दी, आपने लोकमत पेपर का हवाला दिया। लोकमत पेपर की बात में, ये लोकमत पेपर हम समझते हैं कि हमारे महाराष्ट्र का बहुत लोकप्रिय पेपर है, बहुत बड़ा पेपर है, और यकीनन जब उसमें बात में आई है तो बाकी हवाले के साथ आई है, बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये है सर, ये आपको मैं फ्रैंकली काम चर्चा भी कर रहे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जनता के भी समझ में आ जाए, प्रशासन के अधिकारी जो होते हैं, जो समय अधिकारी होते हैं, उनके भी समझ में आ जाए। जब इतनी बड़ी ये ऐप्स तैयार होते हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क नहीं रहता कि भाई हमारे देश में क्या गलत ऐप चल रहे हैं, फर्जी कंपनियां चल रही है, तो उसके ऊपर कड़ी नज़र रखें? तो ऐसा होता नहीं है। देखिए, एक्चुअल क्या होता है, आप लोन लेते जी, आपको ब्लैकमेल करते, आप डर के मारे उनको पैसे भेज देते, आप बहुत से लोग तो पुलिस स्टेशन में भी नहीं जाते, पुलिस में उसकी कंप्लेन ही नहीं होती। जब तक कोई चीज़ के खिलाफ कंप्लेन नहीं होंगी तो पुलिस वाले डायरेक्ट उसका तपास कैसे करेंगे? पुलिस वालों को कब तक कैसे पता चलेगा? आरबीआई को कैसे पता चलेगा कि ये फ्रॉड कर रहे हैं? आप वहाँ पर जाइए, नोटिस दीजिए, आप उनको तकरार दीजिए। आरबीआई गाइडलाइंस में आरबीआई के लोग बैठे हैं,
पुलिस प्रशासन आपके साथ है, ईडी है, सीबीआई वाले हैं, लेकिन जब उनके पास कुछ जाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है, तो वो कैसे डायरेक्ट कोई भी कंपनी पर फ्रॉड का या कुछ भी तपास चालू करेंगे। जैसे उनके निर्देश में आ रहा है वैसे वो काम कर रहे हैं। सर जैसा आपने कहा स्टोर प्ले पे वो जो कंपनियां खुल जाती हैं, हमारे पास साइबर सेल भी है जो स्पेशल इसके ऊपर नज़र रखता है क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है। खाली झगड़े लफड़े तक बात नहीं रहती है, कुछ बातें ऐसी रहती है जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जब इतने ऐप हो रहे हैं तो सर ये एक सवाल तो आता है ना, फिर ये हम मतलब इस पर कौन सी कंपनी है, रजिस्टर्ड है नहीं है, आरबीआई जुड़ी हुई है, तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं होती? मतलब होना चाहिए, क्यों नहीं हो पाती? देखिए ये जो प्रोडक्ट है पूरा चीनी कंपनी का प्रोडक्ट है, और ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी 17-18 कंपनीज़ का मैंने खुद अभ्यास किया, उसका स्टडी किया, जिसके अंदर टावर कैश, स्मॉल रुपी कैश एडवांस, लोन ब्रो, पापा लोन पापा, रूपी पार्क, ऑक्स क्रेडिट, प्रमोटन लोन, मूवी पैकेट लोन, और उसके अलावा जो दूसरे वाले देखिए डेजी कैश, यू कैश, यूनो कैश, ये जितने भी कंपनी जो मैंने पर्सनल स्टडी किया, ये एक भी आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही ये नॉन बैंकिंग रजिस्टर्ड है जी। ये ओनली फ्रॉड है। ये एक तरीके का ऐप बना के तैयार किया गया है, और इसको जो ये देखिए अभी इनके नाम रहते हैं डेजी कैश या लोन के ऐप के अलग नाम रहते हैं, लेकिन मैंने एक बार इसमें स्टडी किया, इनके अकाउंट से कभी भी पैसा आपके अकाउंट में शेयर नहीं होता है। ये सेंड करते हैं दूसरे वित्तीय संस्था के नाम से, आर के कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऐसे दूसरे जो भी फर्म है प्राइवेट लिमिटेड, उनके नाम से करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये कंपनी तो सीधा सीधा फ्रॉड है। अगर इनका खुद रजिस्टर्ड रहता तो ये इनके अकाउंट से डालते ना जी। तो ये पूरा फ्रॉड है। ये चीनी ऐप बनाए हुए हैं, चीनी लोगों ने बनाए हुए हैं, और ये जैसा जैसा अभी आरबीआई के नज़र में आ रहा है, आरबीआई भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कर रही। अभी कल ही 4 सितंबर के दिन आरबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से 600 ऐसे ऐप्स को नोटिस दिया गया जी। सर जैसा आपने कहा आत्महत्या की, तो आपके करीब में जान पहचान वालों में से कितने लोगों ने आत्महत्या की जो परेशान हुए, इतने कॉन्टेक्ट में आए, जरा खुल के बताएंगे आप? नहीं, मेरे नज़र में जो कांटेक्ट में लोग आए उनमें से तो किसी ने आत्महत्या नहीं की। हाँ। ये तो जो न्यूज़ हवाले से जो पढ़ते हैं अपन, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसमें समझ में आया। लेकिन मेरे पास 2 से 4 स्टूडेंट, 2 प्रसिद्ध व्यापारी मेरे पास आके मिले, लेकिन उन्होंने बोले कि बदनामी के डर से हमने कुछ नहीं करे पटेल साहब, इस पर आप नज़र डालो, इसलिए मैंने ये अभी इनके पीछे मैं लग गया हूँ 20 दिन से। अब सर ये तो अब इतना बड़ा प्रकरण है, अब इतनी बड़ी कंपनियां हैं अब तो औरंगाबाद ज़िले में, और हम समझते हैं कि हमारे पास कई बचत गढ़ भी चल रहे हैं इस तरह के अलग अलग स्वरूप में। ऐसे तमाम लोग जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये सतारा जा रहा है या उनको मैसेज दिया जा रहा है, ऐसे तमाम लोगों को आप क्या आह्वान करेंगे ताकि उनकी इज्जत भी बची रहे, और जो एक तरह का हम समझते हैं कि उनका भी घाटा हो रहा है, घाटे के स्वरूप में बदनामी अलग हो रही है, और जैसा आपने कहा कि पैसा चीन को जा रहा है, तो ये बहुत घातक बात है। तो ऐसे लोग खुला आह्वान क्या करेंगे, मतलब किस तरह से आपसे संपर्क करें ताकि एक बात अच्छे अंदाज से पुलिस प्रशासन तक भी पहुँचे, सरकार तक भी पहुँचे, और कड़े से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सके? देखिए मैंने आपको पहले बोला, ये जितने भी लोन ऐप वाले कंपनीज है ये पूरे फ्रॉड है। आरबीआई कभी भी 7 दिन का 15 दिन का लोन देने का नहीं बोलता। तो जो लोगों ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं 7 दिन में आप पैसे दो, 8 दिन में पैसे दो, मैं तो पहली बात ये बोलूँगा 1 रुपया भी इनको मत भरो। ये तुमको नोटिस नहीं भेज सकते, ये आपके खिलाफ कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने लोन देकर देखा, इनको पैन कार्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो पर लोन देते, तुम्हारा सिविल चेक नहीं करते, कुछ भी नहीं। ओनली ये ब्लैकमेलिंग करके आपसे पैसे वसूल करते हैं। पैसे भी कैसे, 3,000 लोन देने का, 1,500 अकाउंट में डालने का, 1,500 लेने का 7 दिन में, 10,000 देते हैं तो 6,000 अकाउंट में डालते हैं, 10,000 रुपये 7 दिन में वापस मांगते। तो नागरिकों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप 1 रुपये भी मत भरो। आपको किसी ने गलत मैसेज, गलत फोटोज़, ब्लैकमेलिंग, शारीरिक, मानसिक अगर आपको त्रास देते तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। मैं इस न्यूज़ के साथ बार बार कर रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, और नहीं तो आप कमेंट में भी आपका नंबर डाल सकते हैं। मेरे ऑफिस की तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपसे मिला जाएगा, आपकी समस्या छुड़ाई दी जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बोले, ये देश का घाटा है, ये देश का घाटा नहीं, बहुत बड़ा घाटा है। ये पैसा पूरा चीनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी धूमिल हो रही है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान है देश का। ये इस बात में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, और आरबीआई के जो बड़े बड़े अफसर हैं उन्होंने इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और जल्द से जल्द ये ऐप कंपनी, अभी तो आरबीआई की तरफ से कार्रवाई बहुत हो रही है, लेकिन इस पर और ज़ोर से होना चाहिए, और ये पूरे प्ले स्टोर से ऐप गायब होना चाहिए। जब तक ये गायब होंगे नहीं, जो लोगों को नहीं पता है वो लोग बेचारे फंसते रहेंगे, इनके जाल में आते रहेंगे, इनका धंधा चालू रहेगा। सर जैसा आपने कहा कि मैंने लोन लिया है, मेरा सवाल ये है, फिर वो टाइम पीरियड गुजरने के बाद आपको कोई धमकी, ब्लैकमेलिंग का कोई मैसेज, फोटो वगैरह आया था? हाँ बहुत आए मुझे, धमकी भरे कॉल आए, मेरे दोस्त को आए। मेरे दोस्त एक जिला
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकील है एडवोकेट वाघ साहब, उनको कॉल आई। यहाँ पर जो बैठते हैं हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर शिंदे साहब, उनको कॉल आई। ब्लैकमेलिंग हुई उनके साथ, छड़ हुआ। जब भी तो मैंने आगे कदम उठाया और जब भी मैंने इनको स्टडी किया ना जी, क्या कैसा है ये करते हैं, कैसा करते हैं और ये कैसी फसवणूक तो करते आपके हैं। दोस्त को क्या मतलब ब्लैकमेल करे आपके नाम से? नहीं, मेरे नाम से उनको ब्लैकमेल ये करे, मेरा एक फ़ोटो भेजे और फोटो बता के ये बोले कि भैया इरफान पटेल है, इन्होंने ऐसा ऐसा लोन लिया था, ये लोन नहीं भर रहे, इनको बोलो लोन भरना है नहीं तो हम तुम्हारे से पैसे लेंगे। और उन्होंने बोले कि नहीं हम तुमको लोन नहीं दे सकते, तो उनको भी गाली गलौज करे। अच्छा, तो जब ही स्टडी करने के बाद मैंने आगे कदम उठाया, क्योंकि पहले तो बोला ना मैंने, स्टूडेंट तो पहले ही डर रहे थे सर, हम बदनामी के लिए डरते। जी सर, आपने इस बारे में हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से बात की? हाँ, बात हो गई मेरी और उनको ये लेटर देने वाला हूँ मैं। और आने वाले गुरुवार के दिन पूरा जो भी लोग मेरे पास आने वाले 8 दिन के अंदर, उनके पूरी कंप्लेंट दे के मैं कमिश्नर साहब को मिल के इस बारे में निवेदन देने वाला हूँ। आप जैसा आपने बोले कि मैंने वो लोन लेते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, नंगी फ़ोटो भेजते हैं, सारी भेजते हैं। सर आप एक अच्छे कार्यकर्ता है, इतने बड़े पद पे आप, तो आपको डर नहीं लगा कि मेरी फ़ोटो नंगी आएंगी, मेरी फैमिली की आ जाएंगी, कुछ हो जाएगा कि मैं कैसा करूँ? तो ये आपने कदम क्यों उठाया, इतना बड़ा ज़रूरत भरा कदम? ज़रूरत भरा कदम उठाने की ज़रूरत ये थी कि लोग डर रहे थे ब्लैकमेलिंग की वजह से और इज्जत जाने की वजह से कि भाई मेरा नंगा फोटो आया इसको, तो मैं कैसा बताऊँ कि पटेल साहब को कैसा बताऊँ मैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ, मैं एक ईमान वाला हूँ। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और ज़िल्लत का देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जी, ये कुत्तों के बोलने से कुछ होने वाला नहीं। और जब तक कोई कदम नहीं उठाएगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? इसलिए मैंने हिम्मत करके कदम उठाया और आज मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा महीना के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई होंगी और मैंने जो कदम उठाया इसको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सर जितने भी आप पीड़ित लोग अगर आपके पास आएंगे तो आप उनको पुलिस कमिश्नर साहब से मिलकर उनको इंसाफ तो यकीनी तौर से दिलाएंगे, तो उनको एक विश्वास के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पुलिस प्रशासन नागरिकों के भले के लिए बैठा है, इंसाफ के लिए बैठा है। एक्चुअल होता क्या है, मीडिया द्वारा या नॉर्मल आम लोगों के द्वारा क्या होता है, कभी कभी भ्रमित किया जाता है कि पुलिस स्टेशन में जाके क्या फ़ायदा है, वो क्या करेंगे। अरे तुम उनके पास जाओ, तुमको अगर न्याय नहीं मिला तो तब बोलो ना। लोग उनके पास जाते नहीं और उनको ही, पुलिस को ही बदनाम करने का बार बार काम किया जाता है। बहुत से पुलिस कर्मचारी मेरे कांटेक्ट में मेरे साथ उठते हैं बैठते हैं। मैं हमेशा एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने की वजह से मैं हमेशा पुलिस स्टेशन में जाता हूँ। मेरे साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस वालों ने काम नहीं किए। वो लोग काम करने के लिए बैठे, आप उनके पास जाते हैं और उनको बदनाम करते, ये गलत है। इस तरह से आपने देखा राष्ट्रवादी के नेता है, कार्यकर्ता है, इन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दी है। हम समझते हैं कि हम भी पेपर में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन होता क्या है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बहुत सी बातें फेक होती है, फर्जी होती है, इसलिए बहुत से लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसा इन्होंने प्रैक्टिकल खुद लोन लिया, जैसा इनको ब्लैकमेलिंग के कॉल आए, जो भी बातें हुई, और जैसा इन्होंने लोकमत पेपर का हवाला दिया कि कुछ लोगों ने आत्महत्याएँ की और इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, तो हम अब क्योंकि मामला कानूनी है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ा देश स्तर पर फ्रॉड चल रहा है, तो इस पर तो हम ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि बहुत सी बातें जो तो प्रक्रिया में चल रही है। लेकिन एक चौथे स्तंभ के सिपाही के नाते कहने के हमारा कर्तव्य बनता है कि देश के हित में, देश की सुरक्षा में और जनता के हित में कुछ ऐसी बातें भी सामने लाई जाए कि जिससे नुकसान से लोग बचे, नुकसान जनता का ना हो। तो हम तमाम जनता से, खासकर युवाओं से जो कॉलेज पढ़ते हैं, जो 3,000 के लालच में, 5,000 के लालच में, मोबाइल के लालच में लोन ले लेते हैं, हर बात इस तरह के ये मामला हो रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, तमाम जहाँ तक ये चैनल देखा जा रहा है, बल्कि हम तमाम देश के 100 करोड़ जनता से कहना चाहते हैं कि उसमें जितने भी लोगों ने इसका आप शिकार हैं, जैसा इन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल पैसा मत भरो और आप जहाँ जहाँ आप जिला स्तर पर, अगर महाराष्ट्र में तो अलग अलग जिला स्तर पर पुलिस कमिश्नर साहब से संपर्क करो, वहाँ के संबंधित अधिकारी संपर्क करो, अलग अलग राज्य में है तो वहाँ के जो नेता है उससे कांटेक्ट करो और पुलिस प्रशासन से आप कांटेक्ट करो, यकीनी तौर से आपको इंसाफ मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी फंसाने हो रही है। याद रखिए, अगर आप डरेंगे कि मेरी नंगी फ़ोटो आ जाएंगी, मेरी फैमिली फ़ोटो आ जाएंगी, तो याद रखिए ये जाल बहुत बढ़ते रहेगा और कई आत्महत्याएँ होती रहेंगी। तो आप डरिए मत। जब आपने लोन लिया है, आपने फेड़ा है और आपके उसके बाद अगर आपकी ब्लैकमेलिंग हो रही है तो ये बहुत गलत बात है। और जैसा इन्होंने जानकारी दी है कि इसके पर्दे के पीछे चीन, जो हमारे देश का कहने का दुश्मन है, सारी बातें आप मीडिया में देखते हैं, मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, तो कहने कि हमें एक भारत के प्रति, ताकि हमारा भारत देश का नुकसान ना हो आर्थिक रूप से, तो ये आपका कर्तव्य बनता है। साहब हम देखते हैं जब देश पर संकट आता है, युद्ध होता है, तो लोग जान देते हैं। तो आप इज्जत को डरिए मत। तो थोड़ी देर के वैसे तकलीफ ज़रूर होंगी, लेकिन आज अगर करोड़ों अरबों रुपए का संकट अगर देश पे आता है इस तरीके से, तो ये बहुत घातक बात है। तो उम्मीद करते हैं हर नागरिक अपना कर्तव्य समझेगा और अपने भारत का गौरव का सम्मानजनक तरीके से बचाने का प्रयास करेगा। और अब दोबारा लालच में ना आए, लालच में ना आए। उम्मीद करते हैं कि लालच कहते हैं ना बहुत बुरी चीज़ है, तो हम समझते हैं जहाँ तक हमने स्टडी की है कि लोग ये प्रकरण पूरे लालच में आ रहे हैं
कि थोड़ी देर के वास्ते पैसे आ जाते हैं, बाद में आप फंस जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा आप संयम बरते, होश हवास में रहे और लालच का शिकार ना हो, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज़ है। इसी प्रकार से जो औरंगाबाद ज़िले के अंदर और औरंगाबाद शहर के अंदर जितने भी पीड़ित लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें तो नहीं पता है, लेकिन जैसा इन्होंने जानकारी दी है, उम्मीद करते हैं कि आप खुल के, इन्होंने खुद कहा है कि आप कमेंट में नंबर डालिए, हम आपसे संपर्क करेंगे या आप इनसे संपर्क कीजिए और सब मिलकर आप पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाने वाले अगले हफ्ते में, जैसा इन्होंने जानकारी दी है। तो यकीनी तौर से आप एक खुलकर सामने आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ी फंसौनी हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। कहीं ना कहीं हमारा देश का पैसा बाहर जा रहा है, तो इसको रोकना, इसके ऊपर खड़े होना, ये हर नागरिक का अपना कर्तव्य है। तो उम्मीद करते हैं आप खुलकर आगे आए, डरो मत, आप पुलिस प्रशासन आपके साथ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो पुलिस प्रशासन भी क्या करेगा। जैसे इन्होंने कहा है कि आप जाते नहीं हैं तो वो भी क्या करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप आगे बढ़ो। ये आपकी इज्जत, जितनी आपकी इज्जत का आपको खौफ है, तो याद रखिए देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ो। और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है हम नहीं जानते हैं, कि लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं, इतने कोटियों से छापे पड़ रहे हैं, इतनी कंपनियां खुल रही हैं, फर्जी जो भी आज जब देखने को मिल रहा है, तो इससे समझ में आता है कि बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। और क्या चल रहा होगा ये तो ऊपर वाला जाने। खैर हाल सरकारें अपना काम करेंगे, कानून अपना काम करेगा, लेकिन आप एक बतौर अच्छे नागरिक के तौर पर आप भी उठ खड़े हो और उम्मीद करते हैं इनसे सहयोग करें और आगे बढ़े।